हमें क्या हाल है। मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान पावर्ड बाय एडवेंटार्क। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है द फेमस कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। जैसे डीजल इंजन्स में जैसे जनरेटर्स अगर ठंडे हो गए हों या सर्दी में मोटरसाइकिल स्टार्ट करनी हो तो पहले 2-3 दफ़ा किक मारनी पड़ती है, उसके बाद जाके इंजन स्टार्ट होता है। उसी तरह बिजनेस में भी एक प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, कि शुरू में बिजनेस स्टार्ट करना एक तकलीफ दे मरहला होता है। और काफ़ी बिजनेसेस पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम के वजह से कुर्बान हो गए, जैसे कि सेवियर हो गया या एयरलिफ्ट हो गया। तो कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम क्या होती है और उस पर कैसे ओवरकम करना है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, सब कैसे हैं? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। जिन लोगों से भी कंसल्टेशन में या प्रोजेक्ट्स में मुलाकात हो रही है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है, अपना फीडबैक देके ज़रूर बताते रहा करें। जब मैं कहता हूँ कि कंसल्टेशन में कुछ लोगों से मुलाकात हो रही है तो उसका मतलब है द पेड बिजनेस स्लैश करियर बेस्ड कंसल्टेशंस, जिसका डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक दिया हुआ है। आप जाके मेरी टीम से बुक कर सकते हैं। और अगर आप करियर में या बिजनेस में कहीं फंस रहे हैं तो आप आके मुझसे पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसकी बात हो रही है। तो जी, द बिग प्रॉब्लम, द कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम होती क्या है? सो बेसिकली कोल्ड स्टार्ट मैंने आपको बताया, जैसे डीजल इंजनों में या ऐसी चीज़ों में जिसमें इनिशियली गर्माइश की पहले ज़रूरत होती है और उसके बाद उस पर थोड़ा सा काम करने के बाद वो स्टार्ट होता है, इसको कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम कहते हैं। बेसिकली कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम होती क्या है, किस वजह से होती है, कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, वैसे अवॉइड तो कर नहीं सकते, और इससे ओवरकम कैसे करना है, ये आज टॉपिक है। सो इट्स नॉट गोना बी अ वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ वीडियो, इट्स गोना बी रियली ऑर्गेनिक, और अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बताऊंगा कि ये मसला क्या है। तो कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब एक इंसान जो कोई और काम कर रहा है, जैसे कहीं पे जॉब कर रहा है या कहीं पे कोई बिजनेस कर रहा है, और वो चाहता है कि उसमें इनोवेट करे या कोई नई चीज़ लेके आए या मार्केट डायनामिक्स को चेंज करे या कुछ इनोवेट करे, जब वो ऐसी चीज़ें सोचता है तो उसको सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। यानी कि वो बिजनेस प्लान भी बना लेता है, बिजनेस आइडिया भी कंसीव कर लेता है, मार्केट रिसर्च भी कर लेता है, सब कुछ करने के बाद उसको लगता है कि यार ये वाला काम या ये वाली एप्लीकेशन या ये वाला प्लेटफॉर्म कैसे चल सकता है जब तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन इस पे ना आ जाए। और बात भी बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है और उस प्लेटफॉर्म की सक्सेस इस बात पे है कि पीपल शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। जब टॉकिंग होगी तो वर्ड ऑफ माउथ आएगा, जब वर्ड ऑफ माउथ आएगा तो मुख्तलिफ लोग, नए कस्टमर एक्वायर होकर इसमें आएंगे। लेकिन इनिशियल ट्रैकिंग के लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके पास दो ऑप्शन होती है, या तो वो उसमें टाइम स्पेंड कर सकता है या वो उसमें पैसे स्पेंड कर सकता है। तो मैं आपको मनी वर्सेस टाइम का एक सिंपल सा फिनोमेना समझाता हूँ। मेरे पास पिछले दिनों कंसल्टेशन में एक बंदा आया और वो कहता है कि अली भाई, मैं ना गारमेंट्स का काम करता हूँ और मैं इसको स्केल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं पैसे खर्च नहीं करना चाहता। तो उसको मैंने बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी कि यार, जहाँ पे आप पैसे खर्च नहीं करते वहाँ पे आपको टाइम खर्च करना पड़ता है। टाइम और मनी जो है ना, वो एक सिक्के की दो रुख है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर एक बंदा है और वो चाहता है कि उसकी एक सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो दुबई में सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है, और वो इसमें पैसे नहीं लगाना चाहता, तो क्या करेगा? जब वो दुबई जाएगा और उसके पास बर्न करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो जाहिर है वो डाउनटाउन में फैल्कन टावर में या बुलेवार्ड 29 पे तो रहेगा नहीं। वो रहेगा बुर्जुमान में, डेरा में, बरशा में, थोड़ा दूर के एरियाज़ में रहेगा। जब दूर के एरियाज़ में रहेगा तो वहाँ से जाहिर है टैक्सी लेके आएगा या मेट्रो लेके आएगा। तो जब तक वो बिजनेस बे में पहुंचेगा नहीं और बिजनेस बे के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल उसकी एक बंदे से अगर अपॉइंटमेंट है बिजनेस बे में 9 बजे, तो उसके लिए उसको 7 बजे निकलना पड़ेगा, यूनियन से स्टेशन ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, ये सारा कुछ करते करते उसको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। विच मीन्स कि अपनी प्रोडक्टिविटी और लोगों से मिलने की कैपेसिटी पे वो मैक्सिमाइज नहीं होगा। ही विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन ट्रांजिट, विच इज़ वाई जहाँ उसने एक दिन में 10 लोगों से मिल लेना है बिजनेस बे में रहते हुए या मरीना में रहते हुए, वो अब 5 लोगों से मिल रहा होगा। अपोजिंगली, अगर एक बंदा मरीना या बिजनेस बे में रहता है और उसके पास जीएमसी है और उसके पास एक असिस्टेंट है जो उसके लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर रहे हैं, तो वो 15 के बजाय 20 लोगों से मिल रहा होगा। जितने वो ज़्यादा लोगों से मिल रहा होगा उतने ही ज़्यादा लोग उसको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम ज़्यादा दे रहे होंगे। तो या तो वो पैसे लगा के जल्दी काम लेके आ सकता है, या फिर वो वहां पे रहे, एक और जॉब करे, अपने आप को सपोर्ट करे और टाइम खर्च करके अपने ताल्लुकात बनाए और फिर उन ताल्लुकात को मोनेटाइज करे। तो या पैसे लगा के आप टाइम बचा सकते हो या फिर टाइम स्पेंड करके आप पैसे बचा सकते हो। तो जब एक बंदा अपना प्लेटफॉर्म या अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि नए कस्टमर लाने के लिए उसको लगता है उसको पैसे लगाने चाहिए। इस केस में आपको क्या करना चाहिए? मैं पर्सनली एज अ मार्केटर हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि जिस चीज़ को आप मुफ्त में नहीं बेच सकते, उस चीज़ यानी कि बगैर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट स्पेंड किए नहीं बेच सकते, उसको पैसे लगा के भी आप नहीं बेच सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि टारगेट मार्केट क्या है। और कंसल्टेशन में भी जितने लोग आते हैं उनको यही बताता हूँ कि पहले टारगेट मार्केट पे इनफ टाइम स्पेंड करो, कस्टमर को वैलिडेट करो और फिर सर्विस को लॉन्च करो, फिर कस्टमर एक्वायर करने आसान होंगे।
सो सबसे पहले कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम ये आती है कि ट्रैक्शन नहीं होती। ट्रैक्शन को बिल्ड करने के लिए यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी को वो मसले आ रहे हों। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए कोई एप्लीकेशन बनाई है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कम्युनिटी का पार्ट होने चाहिए, जिसमें आप इनिशियल स्पार्क उसको दे सकें। अगर आप उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं है तो इनिशियल स्पार्क नहीं दे सकते, इनिशियल स्पार्क नहीं दे सकते तो फिर बैठे रहेंगे। यानी एक बंदा है वो रियल एस्टेट का काम करता है, उसने सॉफ्टवेयर के लिए इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वर्टिकल ग्रोथ की तरफ काम करें और हॉरिजॉन्टल की तरफ ना करें, क्योंकि जब आप किसी कम्युनिटी का पार्ट होते हैं तो दुख दर्द टारगेट मार्केट को समझते हैं। एज अ मार्केटर बात नहीं कर रहा, एज एन इन्वेंटर, एज एन इनोवेटर बात कर रहा हूं कि जब आप उसका पार्ट होते हैं तो आप कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। बट देन अगेन, अगर आपने कोई चीज बना ली है तो आपको एक सर्टेन टाइम ऑफ कोल्ड स्टार्ट पीरियड से गुजरना ही पड़ेगा, या तो टाइम लगाना पड़ेगा या पैसे लगाने पड़ेंगे। दूसरा स्टेप जो इस कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम का सबसे बड़ा आप कह लें कि कैंसरस मटेरियल है, जो कि मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स में पाया जाता है, कि वो इनोवेशन को पैसे से बहुत जल्दी लिंक करना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया है तो यू वुड वांट टू स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट वेरी सून। और स्टीव जॉब्स का एक इंटरव्यू है जिसमें वो ये कहता है कि अगर आप पैसे बनाने के लिए कंपनी बना रहे हैं तो 97-98% आप 3 या 4 साल में फ्री होके या वेले होके बैठ जाएंगे। क्योंकि जब भी आप कोई काम पैसे बनाने के लिए करते हैं तो हमेशा वो काम जिसमें उससे ज्यादा पैसे बनते हों ज्यादा लुक्रेटिव होता है, विच मीन्स कि आपका फोकस नहीं होता, आपके पास सेफ्टी नेट होता है, आप स्विचर बने रहते हैं, एज कंपेयर टू अ पर्सन हु जस्ट वांट्स द वर्ल्ड टू एक्सपीरियंस देयर इनोवेशन, हु वांट टू प्रोवाइड अ वैल्यू, और उस वैल्यू को वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं जिसके बाय प्रोडक्ट में पैसे आते हैं। तो कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम के लिए सबसे बड़ा कैंसरस मटीरियल ये है कि दे वॉन्ट टू लिंक money with the problem solving very soon. So एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल एक बंदा बता रहा था कि आप 3 या 4 साल अपने, जब मैं किसी को बोलता हूँ ना कि 3-4 साल अपने बिजनेस की फनल पे लगाओ, तो वो परेशान हो जाता है कि 3-4 साल मेरे पैसे नहीं बनेंगे या बड़े कम पैसे बनेंगे। लेकिन 40 साल नौकरी करनी उनको मंजूर है, क्योंकि ये माइंडसेट बन गया है लोगों का कि शायद बिजनेस की क्रैकिंग जो है, क्योंकि सुलहरी साहब के बेटे भूतिए ने फलानी एज में यूट्यूब ऑटोमेशन क्रैक करके ये पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं, इसलिए मैं भी फलानी एज में पैसे बनाऊं, विच इज़ द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ कि आप उस कोल्ड स्टार्ट पीरियड से गुजरना नहीं चाहते, आपको ये नहीं पता कि जनरेटर को किस टेम्परेचर पर रखना है, किस, यानी कि ये जो बिजनेस करना है ना, या इनोवेशन करना है या एंटरप्रेन्योरशिप करना है, पाए पकाने की तरह है। इसको 15 घंटे के लिए हल्के चूल्हे पे पकाना पड़ता है। ये चिकन सॉसेज नहीं है कि पानी में डालो और उबल के आ जाएंगे। तो कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कैंसरस मटेरियल ये है कि पीपल डू नॉट वांट टू पुट इन इनफ टाइम। 3-4 साल अपनी बिजनेस फनल को, टारगेट मार्केट को, अपने डीबगिंग को देने को तैयार नहीं है, लेकिन 40 साल नौकरी करने को तैयार हैं, 40 साल एवरेज इंसान बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो इनोवेशन का मादा अपने अंदर है उस कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम को इनफ टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। एक और फैक्टर जो कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम के लिए बहुत मसले का बायस बनता है, और जितने भी लोगों को कंसल्टेशन की है, मैक्सिमम लोग जो यूएसए में 10-15 साल पहले गए थे, उन्होंने पैसे बना लिए, उनके पास अकाउंट में $4 लाख $5 लाख पड़े हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है। मैक्सिमम लोगों के अंदर मैंने बीमारी देखी है कि वो एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार है। एनालिसिस मतलब सोचना और पैरालिसिस मतलब लकवा मारना, यानी कि इतना कुछ सोचा है, इतना कुछ सोचा है, इतना कुछ सोचा है कि अब लकवा मार गया, हिला ही नहीं जा रहा। इतनी चीज़ें सोच ली हैं कि ये कर देंगे, आईपीओ कर देंगे, कॉइन बेस में चले जाएंगे, लोगों को कहेंगे दुबई में कंपनी बना लेंगे, मॉरिशस में कंपनी बना लेंगे, फलाना 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 फलाना। पेपर वर्क ही इतना ज़्यादा हो गया है कि एग्जीक्यूशन बहुत ही दूर लग रही है। ये एनालिसिस पैरालिसिस हो, ये अपनी बिजनेस फनल को टाइम ना देना हो, ये इनफ ट्रैक्शन बिल्ड ना कर पाने के अराउंड, यानी इनोवेशन, वो इनोवेशन भी क्या इनोवेशन। पिछले दिनों मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो एजुकेशन की फील्ड में लड़की जो है वो पीएचडी परस्यू कर रही थी, तो उसको मैंने कहा कि तुम ये एजुकेशन की फील्ड में जो पीएचडी परस्यू कर रही हो उससे तुम्हारा मकसद क्या है। तो वो बोली इम्पैक्ट। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, इम्पैक्ट तुम्हारा मकसद है, लेकिन क्या इम्पैक्ट बगैर एग्जीक्यूशन और बगैर पैसे के पॉसिबल है? तुम जितनी मर्जी पॉलिसी मेकिंग कर लो, क्या वो मनी के बगैर या स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर पॉसिबल है? नहीं है ना। अगर आपने फॉर एग्जांपल फाइंड आउट कर ही लिया कि एक बच्चे को कैसी एजुकेशन दो तो वो कामयाब इंसान बनता है, तो वो एजुकेशन आगे पहुंचाने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए भी तो पैसा ही चाहिए ना। तो इम्पैक्ट तो फिर मिलेगा नहीं, तो फिर वो उस फील्ड में काम क्यों कर रहे हो जिसकी एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते? और ये ही वो मसले की जड़ है। तो एनालिसिस पैरालिसिस हो, ट्रैक्शन बिल्ड करने के अराउंड प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा पेपर वर्क कर लिया हो और ड्यू टाइम ना दे सकते हो, इन सब का जो लुब्बे लुबाब है ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल फेल टू गो इनटू एग्जीक्यूशन।
आप किसी भी दुनिया में प्रोडक्ट को देखें, कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो आते ही इंस्टेंट हिट हुई है। हर चीज़ में बग्स होंगी, हर चीज़ में प्रॉब्लम्स होंगी। उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए आपको प्रोटोटाइप ऑफ एग्जीक्यूशन में जाना पड़ेगा। आपको बैठ के वो काम शुरू करना पड़ेगा और बगैर प्रोटोटाइप किए, बगैर एक टीम रखे, एक टीम को निकाले, पैसे को आग लगाए, बिजनेस किए, बिजनेस में घुसने के बाद जलील हुए, कस्टमर के हाथों जलील हुए या क्लाइंट के हाथों जलील हुए या B2B में जलील हुए, आप अपने ऑप्टिमल लेवल पे नहीं पहुंच सकते। जब दुनिया में पावरफुल से पावरफुल तरीन मशीनें, एनवीडिया और सारा कुछ भी एक ग्रेस पीरियड आपसे मांगती हैं कि भाई हमें काम करने दो, हम ऑप्टिमल लेवल पे पहुंचेंगे आफ्टर वर्किंग सम टाइम, तो आपको क्या तकलीफ है कि आप उस ग्रेस पीरियड में से गुजरे बगैर रिजल्ट पे पहुंचना चाहते हैं। इस तरह जब भी आप करेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ होगी, और इनऑर्गेनिक ग्रोथ जितनी स्पीड से ऊपर जाती है उतनी स्पीड से नीचे भी आती है, सूदी इनकम की तरह, अगर आप मुसलमान हैं तो। क्योंकि क्रिश्चियंस को सूदी इनकम कुछ नहीं कहती, क्योंकि जब कोई बंदा किसी चीज़ में बिलीव ही नहीं करता तो फिर उसको किसी ने क्या कहना है। लेकिन जब उनको पता हो गया गलत है और आप फिर भी वो काम करें तो फिर आप हमेशा डूबते हैं। तो सिमिलरली जब आप इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं, वो दफ्तर आपका बंद होता ही होता है, वो शीशे के कैबिन नहीं रहते, वो मैकबुक M3 मैक्स नहीं रहती, वो गाड़ियाँ ठुक जाती हैं क्योंकि वो इनऑर्गेनिक होती हैं, वो हार्ड अर्नड नहीं होती, उनको मौसमी बिगाड़ का सामना करना नहीं आता। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि द कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस क्या होती है। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि इनफ ट्रैक्शन होगी तो मैं ये करूंगा, अगर ये होगा तो ये करूंगा, इतने को इफ देन एल्स लगे होते हैं कि वो काम कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाता। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि आप ये समझते हैं कि बड़े बड़े बिजनेस और इनोवेशन जो है वो 2-3 महीने में क्रैक होनी चाहिए, वो क्रैक नहीं हो सकती। अगर आप एक चलता हुआ कारोबार कर रहे हैं तो पाई ऑफ द शेयर आपके पास आएगा, उसकी खैर है। लेकिन जब आप इनोवेशन कर रहे हैं या नई चीज़ लेके आ रहे हैं तो या तो आप अपना टाइम बचा लें या फिर पैसे खर्च कर लें, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, बट आपको ड्यू टाइम उसमें देना ही पड़ेगा। और नंबर 3 मैंने आपको बताया कि एनालिसिस पैरालिसिस जब हो जाए, जब इतना को पेपर वर्क हो जाए कि उसकी वजह से लकवा मारने लग जाए, तो समझ लें कि आपने अपने बिजनेस प्लान को अपने हाथों से डुबो दिया है। यह है जी बिजनेस की कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, और इसको हल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज गो इनटू प्रोटोटाइप एज सून एज पॉसिबल। पीटर थील जिसने पेपाल बनाया था, उसने ये कहा था कि इफ़ यू आर नॉट अशेम्ड ऑफ योर बीटा देन यू हैव कम टू फार। अगर आप अपना बीटा प्रोग्राम लॉन्च करते हुए या अपना अल्फा प्रोग्राम लॉन्च करते हुए, जो आपकी एप्लीकेशन की फर्स्ट बिल्ड होती है, बिस्त महसूस नहीं ना कर रहे कि यार ये लोगों के पास जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, तो फिर यू आर टू लेट। इसका मतलब है कि इट इज़ बाउंड फॉर पीयर टू पीयर एवेल्युएशन कि आप अपनी चीज़ को आगे लेके आएँ, जलील हों, चीज़ों को ठीक करें और परफेक्ट यूरेका मोमेंट का वेट ना करें। पाए पकाने हैं और पाए लंबी देर से पकते हैं। तो ये थी जी कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। अगर किसी को बिजनेस में कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरी पेड कंसल्टेशन लेके आके मुझसे मशवरा कर सकता है। अगर मैं उसकी हेल्प कर सकता हुआ तो एज अ प्रोजेक्ट, एज अ रिटेनर भी उसकी हेल्प कर सकता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कॉमेंट में उसका लिंक है। आई होप कि ये वीडियोज़ आपके लिए वैल्यूएबल हैं। अगर वैल्यूएबल महसूस हो रही हैं तो नीचे कमेंट करके, लिंक्डइन पे आके, इंस्टाग्राम पे आके अपना फीडबैक ज़रूर दें। किसी ने कंसल्टेशन बुक करनी तो कंसल्टेशन बुक कर सकता है, नो डिस्काउंट अवेलेबल। और अगर ये वीडियो समझ आ रही हैं तो और कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो कमेंट करके वो भी बताएं। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज़ बेटर एंड मेक माई वीडियो ऑन दैट। ये थी जी आज की वीडियो। आई होप इट वॉज वैल्यूएबल फॉर यू। 3 नारी में बोलता है कि ये थी जी आज की वीडियो। वो मैंने बताया ना कि मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता, ये ऑटो स्क्रिप्टिंग होती है, सिर्फ पॉइंटर 4 लिख के बैठ जाता हूँ। तो दिस इज़ योर बॉय AZ। आई होप इट इज़ हेल्पफुल टू यू। ओवर एंड आउट। काट।